Hello and welcome to Chandigarh Civil Services. This is Vivek Agarwal. We are discussing prelims 1984 polity section. UPSC का जो 1984 का आपका prelims paper है, we would be discussing the polity section of this paper. So let's start. Question number 1 है, which of the following is part of preamble of Constitution of India? आपने बताना कि कौन सा part है preamble का जो Constitution of India का part है. अगर हम ये four statements पढ़ते हैं, following statements. In the first statement, we have been given, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic and do hereby adapt enact and give ourselves. तो yes, this is the part. जो हमारा ऑप्शन ए है, ये पार्ट है हमारे प्रियम्बल का, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है. ये हमारी ओपनिंग लाइंस है प्रियम्बल की. इस क्वेश्चन नंबर 2, हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट? आपको बताना है कि कौन है जो बताता है कि एक बिल मनी बिल क्वालिफाई करेगा या नहीं करेगा. किसके पास पावर है? इट इज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा. The Speaker of the Lok Sabha decides whether a bill is money bill or not. क्वेश्चन नंबर 3 है, सरकारिया कमीशन. सरकारिया कमीशन किस चीज के लिए बनाया था? वो सेंटर स्टेट रिलेशंस को स्टडी करने के लिए बनाया था. ऑप्शन इज ए, सेंटर स्टेट्स रिलेशंस के लिए बनाया था सरकारिया कमीशन. क्वेश्चन नंबर 4, बीइंग अ नॉन मेंबर मतलब जो मेंबर नहीं है, who among the following can participate in the proceedings of either house of parliament without having right to vote? उन्होंने पूछा है आपसे कि ऐसी कौन सी पर्सनालिटी है जो मेंबर नहीं है पर वो दोनों हाउसेस दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है उनकी प्रोसीडिंग्स में, पर वोटिंग राइट नहीं होगी. तो दैट इज अटॉर्नी जनरल. आर्टिकल 76 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफिस ऑफ एजी है, दैट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. he or she can participate in either house without having voting right. और ये नॉन मेंबर है, पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है ये. क्वेश्चन नंबर 5, एट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स. आपको पता है कि एट शेड्यूल किसके लिए? लैंग्वेजेस के लिए. तो 1984 में वी हैड 18 लैंग्वेजेस. आज 2023 में हमारे पास कितनी है? 22 लैंग्वेजेस. ऑप्शन है सी की जो एट शेड्यूल है आपका वो लैंग्वेजेस के लिए है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज की हैं. So at that time we had 18 languages and as of today we have 22 languages. Question number 6, who was the leader of depressed classes in the pre-independence period? Pre-independence period में पूछा है कि कौन थे लीडर डिप्रेस्ड क्लासेस के. इट वाज डॉक्टर बी आर अंबेडकर. ऑप्शन बी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर. अंबेडकर जयंती कब होती है? ऑन 14th April आने वाला है. तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर वाज द लीडर ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस. क्वेश्चन नंबर 7, मैच द फॉलोइंग. आपको मैच करना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करेगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा को कौन अपॉइंट करेगा और डिप्यूटी चेयरमैन को कौन अपॉइंट करेगा. तो अगर हम देखते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 7 को, लेट्स सी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है. ही और शी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो ए इज 2. देन वी सी स्पीकर ऑफ लोकसभा को कौन अपॉइंट करेगा, वो इलेक्ट होंगे कहां से? मेंबर्स ऑफ लोकसभा में से. ऑप्शन इज 3. डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को कौन करेगा? तो इट विल बी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. ऑप्शन 1. तो ये है ए का 2, बी का 3, सी का 1. दैट इज ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 8, मंडल कमीशन रिपोर्ट परटेन्स टू अदर. परटेन्स मतलब मंडल कमीशन रिपोर्ट किसके लिए थी? वो थी बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ओबीसी के लिए, जहां पे 27% सीट्स रिजर्व की थी ओबीसी के लिए मंडल कमीशन के थ्रू. क्वेश्चन नंबर 9, अ गुड सिटीजन इज वन हु इज. उन्होंने पूछा कि एक अच्छा सिटीजन कौन होता है? हु इज कॉन्शियस ऑफ सोशल ऑब्लिगेशन. उसको पता है कि अगर उसके पास राइट्स हैं तो उसकी कुछ ड्यूटीज भी हैं. तो गुड सिटीजन कौन होगा? जो अपने राइट्स को एक्सरसाइज करेगा और ड्यूटीज भी फॉलो करेगा. क्वेश्चन नंबर 10, द फॉलोइंग स्टेट्स वर क्रिएटेड आफ्टर 1960. आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है कि कौन सा स्टेट कब बना था, कि कौन सा स्टेट पहले बना है, कौन सा स्टेट बाद में बना है. तो एज वी नो नागालैंड इनमें से पहले बना है. ऑप्शन डी. नागालैंड के बाद इट वाज हरियाणा, देन मेघालय, देन सिक्किम. तो ये ऑर्डर है डी ए सी बी, दैट इज फर्स्ट, कि पहले इट वाज नागालैंड, हरियाणा, then it was Meghalaya and then it was Sikkim. Sikkim was 1982. It was the latest state क्योंकि 1984 का क्वेश्चन आया है. क्वेश्चन नंबर 11, सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस. फाइनेंशियल रिलेशंस आर लुक्ड बाय कौन देखता है? तो फाइनेंस कमीशन. आर्टिकल 280 में मेंशन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस. फाइनेंस कमीशन sees the financial relations between center and states. Question number 12, who selects persons for appointment. For appointment की बात की है to the central civil services in India, that is UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. जो है आपका 312 में आपके ऑल इंडिया सर्विसेज की बात की है, इसके फॉलो अप आर्टिकल्स में यूपीएससी की बात की है. तो यूपीएससी इज द बॉडी
who selects persons for appointments to central civil services in India. Question number 13. पंचायती राज सिस्टम was adopted. पंचायती राज किस लिए अडॉप्ट किया था? टू इंट्रोड्यूस अ फॉर्म ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. जैसे हमारे पास यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो लोकल गवर्नमेंट के लिए एट विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, मतलब 3 टायर गवर्नमेंट के लिए पंचायती राज वाज इंट्रोड्यूस्ड. 1959 में इंट्रोड्यूस हुआ था, अडॉप्ट होना स्टार्ट हो गया था 1990s में. 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट के बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड रूरल एंड अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट को रिकॉग्निशन मिला था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था. क्वेश्चन नंबर 14. डेमोक्रेसी एग्जिस्ट्स in India. We all know democracy is there. Government is run by the elected representatives of the people. Yes, we do vote in the elections. तो हम अपना representative choose करते हैं, वो हमारे behalf पे government run करते हैं. For proper functioning of this system, हमें क्या करना चाहिए? One should cast vote in elections. अगर हम वोट कास्ट करेंगे तो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारा ख्याल रखेगा, हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होगी और सिस्टम स्मूथ हो जाएगा. सो हमें क्या करना है? वन शुड कास्ट हिज वोट इन इलेक्शन. आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो 1 person इज इक्वल टू 1 वोट. ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है इलेक्शंस का कि हमारी वोट की वैल्यू 1 है, 1 person की वोट की वैल्यू 1 है. क्वेश्चन नंबर 15. आपको बताना है ऑपोजिशन कॉन्क्लेव एट श्रीनगर, जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी, जो हुआ था, फॉरवर्डेड द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस. इसमें से कौन सी रिकमेंडेशंस फॉलो की थी या उसने बताया था? तो क्या उसने बोला था गवर्नमेंट एट द सेंटर शुड बी शेयर्ड बाय ऑल पार्टीज? नहीं, ऐसा नहीं बोला. क्या उन्होंने बोला है गवर्नर शुड बी अपॉइंटेड फ्रॉम अ पैनल फॉरवर्डेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न? नहीं. तो सेंटर चेक कैसे रखेगा? क्या उन्होंने बोला है सेटिंग अप इंटर स्टेट काउंसिल टू फाइनलाइज डिस्प्यूट्स? यस, दे हैव सेड दिस. गिविंग मोर पावर्स टू स्टेट्स, उन्होंने ये बात नहीं की. आर्टिकल 356 एंड 357 शुड बी सुटेबली अमेंडेड? यस. रेजिग्नेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आउट ऑफ दीज ओनली? नहीं. उन्होंने सी एंड ई बोला था. उन्होंने बोला था कि आप इंटर स्टेट डिस्प्यूट काउंसिल बनाओ, कि अगर कोई डिस्प्यूट है स्टेट और सेंटर में तो दैट कैन बी रिजॉल्व वेरी इजीली. सेकंड बोला जो आर्टिकल 356 है, जिसको बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी जिसको बोलते हैं, वो सुटेबली अमेंड करो. ऐसा नहीं कि गवर्नर ने रिपोर्ट भेज दी और सेंटर ने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, तो आप ओवर रीच कर रहे हो ऑफिस ऑफ गवर्नर और सेंटर कंट्रोल कर रहा है ऑफिस ऑफ गवर्नर. तो ऑप्शन इज डी, दैट इज सी एंड ई आर ट्रू. लास्ट क्वेश्चन है विच इज करेक्ट. उन्होंने पूछा कि कौन सा ठीक है. लोकसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व बिफोर 5 years? नहीं, इट कैन बी डिसॉल्व. राज्यसभा लास्ट ओनली फॉर 6 years? नहीं, परमानेंट हाउस है, मेंबरशिप 6 years के लिए है. लोकसभा कैन बी डिसॉल्व बिफोर 5 years? यस, लोकसभा कैन बी डिसॉल्व बिफोर 5 years. लाइफ ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड इंडेफिनिटली? नहीं. तो ऑप्शन इज सी. अगर हमें लगता है कि सर्कमस्टांसेस ठीक नहीं है, कंड्यूसिव नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, और लोकसभा में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने मेजोरिटी लूज कर दी है या उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया है, तो लोकसभा डिसॉल्व कर सकते हैं इवन बिफोर 5 years. सो दिस वाज योर 1984 क्वेश्चन पेपर जो हमने डिस्कस किया है. 16 क्वेश्चंस वर देयर, दे वर वेरी इजी. जिस बच्चे ने अपनी पूरी पार्लियामेंट या पूरा पॉलिटी रिवाइज किया हुआ है उसके लिए इट वाज जस्ट लाइक अ केक वॉक. सो इन द नेक्स्ट क्लास वी वुड बी डिस्कसिंग 1985 का क्वेश्चन पेपर. थैंक यू सो मच.